बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब करीम ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई, हमें इस दौलत पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए था, इसलिए कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर आप मेरी नियामतों का शुक्र अदा करेंगे तो मैं तुम्हारी नियामतों के अंदर, मैं तुम्हें दी हुई नियामतों के अंदर इजाफा करूँगा। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी दी हुई नियामतों को यानी इनकी नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मैं आपको अपनी नियामतें छीन लूँगा। उन्हीं नियामतों में से एक नियामत है, वो ज़ुबान है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत देगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। फरमाया, एक वो जो दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़ुबान, और एक वो जो दो रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह। जो मुझे इन दो चीज़ों की ज़मानत देगा तो मैं उसे दुनिया के अंदर जन्नत की ज़मानत दूंगा। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमान ने एक वाक़या लिखा है। वो वाक़या क्या है? उन्होंने जो वाक़या नकल किया है वो यूं है, वो फरमाते हैं कि हकीम लुकमा रहमतुल्लाह अलैह, उनके आका ने एक बार इनसे कहा कि आप इस भेड़ों को या भेड़ को या बकरी को ज़बह करें और इनमें से जो बदतरीन दो आज़ा हैं वो मेरे सामने पेश कीजिए। कहा, ये गए, हकीम लुकमा रहमतुल्लाह अलैह गए और उन्होंने उस बकरी को जब ज़बह किया, ज़बह करने के बाद इन्होंने दो चीज़ें लाई, एक उन्होंने ज़ुबान लाई और एक उन्होंने दिल ले आए। फिर इनसे अपने आका ने और कहा कि जो इनमें इस आप और एक बकरी को ज़बह कीजिए और उसमें जो सबसे बेहतरीन दो आज़ा हैं वो मेरे सामने पेश कीजिए। कहा, ये फिर हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फिर गए और जब उन्होंने दूसरी बकरी को ज़बह कर लिया तो उन्होंने फिर वही दो आज़ा ले आए, यानी एक ज़ुबान और एक दिल। फिर उनसे अपने आका ने कहा, आप मुझे ये बताएं, मैंने आपसे जब पहली बार कहा कि दो बदतरीन आज़ा ले आओ, आपने दिल और ज़ुबान लाया, क्या बात है? कहा, हज़रत, अगर ये दिल और ज़ुबान दो चीज़ें अगर ये ख़राब हो गए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब है। गोया कि ज़ुबान एक ऐसी कीमती चीज़ है, दिल एक ऐसा कीमती चीज़ है, अगर दिल और ज़ुबान ख़राब हो गए इंसानियत से खराब यानी ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, इंसान फिर इंसान नहीं रहेगा। इसलिए कि ये दो आज़ा बहुत ही उम्दा इंसान की ज़िंदगी में है। कहा, फिर जब मैंने आपसे कहा कि आप दो बेहतरीन चीज़ ले आए, दो बेहतरीन आज़ा ले आए, आपने फिर वही ज़ुबान और दिल लाया। कहा, हाँ, मैंने इसलिए लाया कि अगर इंसान की ज़ुबान संवर गई तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर इंसान का दिल संवर जाएगा तो इंसान की पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक हदीस पाक के अंदर फरमाया कि मैं आपको कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में आपके जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, फरमाया वो दिल है। अगर तुम्हारा दिल सही होगा तो आपकी ज़िंदगी के तमाम आज़ा सही होंगे, अगर आपका दिल सही नहीं होगा आपके जिस्म के तमाम आज़ा यानी वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। इसलिए कि दिल एक ऐसा पावर वाला है, दिल के ज़रिए से इंसान के तमाम आज़ा चलते हैं। और इंसान की ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, अगर ज़ुबान सही रही इंसान सही, अगर ज़ुबान ख़राब हो गया तो इंसान ख़राब हो गया। तो इस वाक़ये के ज़रिए से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन दो हदीस मुबारकों के ज़रिए से इंसान को यही चाहे कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जिसकी बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की दुनिया के अंदर बशारत दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने शर्मगाह की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.